एपिसोड 1456। दोस्तों, कल हमने देखी कि अभिनव की प्रॉपर्टी की 10 प्रॉपर्टियों की नीलामी हो रही है और अभिनव का चेहरा बहुत मासूम हो गया है दोस्तों। पर लेकिन वहाँ जो लोग आए उनमें शंकर गढ़वाल, शेखर गढ़वाल और अम्मा जी भी है दोस्तों। लेकिन अम्मा जी इतनी बेवकूफ़ नहीं है। अम्मा जी का कहना ऐसा है कि अभिनव इतना पागल नहीं है, क्योंकि अम्मा जी को बहुत बार अभिनव ने चेकमेट दिया है दोस्तों। इसलिए अभी जो प्रॉपर्टी दिवाकर ये जो लोग हैं वो जो शंकर के साथ है, शंकर को बोल रहे हैं कि हम लोग अभिनव की प्रॉपर्टी खरीदेंगे। कम दामों पर मिल रही है तो खरीदने में क्या ये। तो अम्मा जी बोल रही, अम्मा जब इधर शेखर और अम्मा जी बोल रही है खरीद लो इस बेवकूफ़ को, उसको पता नहीं है अभी तक। मुझे अम्मा जी का प्लान ऐसा है, सीधा सीधा शंकर और अभिनव की फाइट होने दो, मतलब शंकर का सब अभिनव चुकता कर देगा। इसलिए उन दोनों को एक साथ दूसरे से भिड़ने दो। ये अम्मा जी का दिमाग चल रहा है उधर। इसलिए शेखर अम्मा जी को बोला ठीक है अम्मा जी, तुम्हें जो चाहिए वही होगा। फिर जब शंकर थक जाएगा बोली लगाते लगाते, जब शंकर भिखारी हो जाएगा पूरा, तब हम बोली लगाएंगे। खरीदना तो अम्मा जी को भी है प्रॉपर्टी, लेकिन अम्मा जी चाहती है पहले शंकर को बोली लगाने दे, फिर इन दोनों के बीच में जब झगड़ा चालू हो जाए, मुझे झगड़ा होने का टाइम देख रही है। मुझे अम्मा जी ऐसे बोलते बोलते झगड़ा लगा देने का सोच रही है। शंकर और अभिनव दोनों भिड़ने लगे तो माहौल सबको तो पता है अभिनव के सामने शंकर नहीं टिक सकता। हाँ ठीक है, शंकर पार्टनर होगा लेकिन अभिनव के सामने नहीं टिक सकता ये अभी तक। पर लेकिन दुनिया में जितने सारे लोग आए सब कह रहे अभिनव एक टाइम में इतना सारा घमंडी था, इतना सारा, ऐसी कौन सी मुसीबत आने लगी जो अभिनव को ये सब बेचना पड़ रहा है 10 प्रॉपर्टी। क्योंकि सब लोग जानते हैं अभिनव को बिजनेस खड़ा करने के लिए अब पैसों की अभिनव को बहुत ज़रूरत है। इसलिए अभिनव अपनी जो 10 प्रॉपर्टी है वो बेच रहा है। मुझे सबका कहना है एक समय ऐसा था जब दामोदर था तब अभिनव के पास बहुत सारा पैसा था ना, अभिनव को सपोर्ट करने वाले लोग थे। दामोदर था, बाकी लोगों की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि दुनिया में जो मुझे रईस जो सबसे बड़ी बिजनेसमैन फैमिली है तो गढ़वाल फैमिली है। आज गढ़वाल फैमिली के उत्तराधिकारी को अपनी प्रॉपर्टी बेचने के समय आ गया है, तो कुछ ना कुछ बात जरूर है। इसलिए लोग भी अभिनव का फायदा उठा रहे हैं। लोगों के दिमाग में ऐसे जो हंसराज के भी दिमाग में आ रही है क्या कर रहा है अभिनव। अनन्या भी डर गई है अभिनव पे ऐसी कौन सी मुसीबत आ रही है कि अभिनव ये प्रॉपर्टी बेच रहा है। बहुत सारे सवाल एक दूसरे के दिमाग में चल रहे हैं और शंकर भी बोली लगाने लगा है। मतलब अभी तक तो अम्मा जी चुपचाप है इस एपिसोड में। अम्मा जी ने कोई अभी तक जो सोच है जो अभिनव के खिलाफ चलाने वाली है वो तो शेखर और अम्मा जी ने कुछ किया नहीं। सरताज भी अम्मा जी के साथ है, इसलिए तो अभी तक कुछ तो हुआ नहीं है, लेकिन होने की तो बहुत शक्यता है। जहाँ अम्मा जी होती है वहाँ कुछ ना कुछ बनता है। एक तो झगड़ा तो होता है, किसी की मौत तो तय रहती है। इसलिए अम्मा जी ने ऐसा इतने सारे लोगों के बीच में एक तर बस्टर्ड बोलकर अम्मा जी को अम्मा जी अभिनव को चिढ़ाएगी, फिर शंकर और उन दोनों में झगड़ा भी लगा सकती है। कुछ भी हो सकता है। क्या अम्मा जी कब क्या करेगी किसी को पता नहीं है, क्योंकि बुढ़िया जरूर है पर अभी जो हमले हो रहे हैं उसकी वजह से अभी सटका गई है, इसलिए कुछ भी करती है। अभी सरताज को भी साथ लिया है, बेचारा सरताज भी अम्मा जी के साथ रहकर मरने वाला है एक दिन अभिनव के हाथ में। नहीं अभिनव के हाथ से मरा तो रंजे के हाथ से तो 100% ही मर जाएगा, पर मरने वाला तो जरूर है। जो अम्मा जी का साथ देगा वो हमकस मरने वाला है, इसमें क्या कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आखिर जीत अभिनव की होने वाली है। क्योंकि दोस्तों हंसराज को भी पता नहीं है अभिनव प्रॉपर्टी क्यों बेच रहा है। जो अभिनव कर रहा है, अभिनव का अगला प्लान क्या है वो किसी को अभी तक पता नहीं। ना हंसराज को पता है, ना अनन्या को पता है, ना गोलू शांति, किसी को कुछ पता नहीं।
अभिनव को दोस्तों को भी नहीं पता है। लेकिन अभिनव भी टेस्ट करता होगा कि मेरे साथ कौन कौन इस समय खड़ा है, बुरे टाइम में कौन खड़ा हो सकता है, ये भी कोई टेस्ट कर सकता है अभिनव। और जो बुरे समय में अभिनव का साथ देगा, अभिनव आने वाले अच्छे दिनों में तो अपने जो जिन लोगों ने बुरे समय में साथ देता है तो अभिनव उसके लिए बहुत साथ देता है। जैसे ईशान हॉस्पिटल में शादी की सजाई हुई, गाड़ियाँ लेकर गए थे, सानिया को लेकर आए थे, ऐसे बहुत बार दोस्तों के लिए ऐसे बहुत कुछ किया है अभिनव ने। आक्रम हो गया, बलराज हो गया, ईशान हो गया, गोलू हो गया। वही गोलू के लिए इतना कुछ नहीं, शांति से बचा है। लेकिन आज तक जो भी अभिनव के दोस्त बनते वो भाई तरह बनते। कबीर हो गया, ऐसे बहुत लोगों के लिए, मुझे कबीर को भी बहुत बार जिसने अभिनव को लड़ना सिखाया उसको भी अभिनव ने बचाया है हमले से। मुझे बहुत सारी चीज़ें अभिनव कर, इसलिए उसके दोस्त भी उसके लिए जान देने के लिए तैयार रहे थे। इस एपिसोड में इतना कुछ नहीं हुआ। अगले एपिसोड में दोस्तों जरूर शंकर और अभिनव भिड़ जाएंगे एक दूसरे से, अगले एपिसोड में देखते हैं। चलो अपना ख्याल रखना, अपने चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। दोस्तों ये स्टोरी एक इंटरटेनमेंट के लिए बनाई है, इससे वास्तव में किसी आदमी का कोई संबंध नहीं रहता। एक अपना जो मूड खराब रहता है तब सुनने के लिए अच्छा लगता है, कोई टाइम पास के लिए। तो अच्छी स्टोरी है दोस्तों, सुननी चाहिए। अच्छा, और मैं भी तुम्हें अच्छे से अच्छा रिव्यू देने की कोशिश करूँगा। मुझे तो इतना हिंदी नहीं आता पर मैं तुम्हारे लिए कोशिश करता हूँ। और अलग बात जाने दो, अपना ख्याल रखना दोस्तों, अपने चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। चलो बाय।